हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी। आप मुझे देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जीरोम ब्रूनर और जीरोम ब्रूनर के साथ जुड़ी हुई पामेला लिबिक, जिन्होंने भई दी है आपकी एल्प्स अप्रोच। तो ये दोनों टॉपिक इस छोटी-सी वीडियो में कवर हो जाएँगे। ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए मन्नू राठी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एस्टेट के हमारे बैचेज़ है, हरियाणा जेबीटी का हमारा ये बैच है, मिलेंगे नोटबुक अकेडमी ऐप पे, तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। देखिए, ऐसा है जेरोम ब्रूनर जो थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इनका कंट्रीब्यूशन मेन तौर पर आपका मानव संज्ञानात्मक साइकोलॉजी मनोविज्ञान के अंदर रहा। कॉग्निटिव लर्निंग साइकोलॉजी में इनका काफ़ी काम रहा। पीएचडी इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की थी। 1915 से 2016 तक इनका जीवन काल रहा। ठीक, इन्होंने एक किताब लिखी थी, वो बहुत फेमस थी, वो थी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। बच्चे देखिए कंस्ट्रक्टिविज़्म की बात करते हैं ये कि बच्चा अपने ज्ञान निर्मित करता है, ठीक है? तो ये कहते हैं कि पूर्व ज्ञान के आधार पर नए विचारों का बच्चा निर्माण करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया था वो थी सर्पिल पाठ्यचर्या का, यानी स्पाइरल करिकुलम का। यानी कि हमारा अगर हम कंटिन्यूअसली चीज़ों को रिपीट करते हैं, सेम फंडामेंटल, सेम मूलभूत आइडियाज़ को, तो चीज़ें और पक्की होती जाती हैं और धीरे-धीरे हम जटिलताएँ और उसमें बढ़ती जाती हैं और उसमें हम दक्ष होते चले जाते हैं। ये कहते हैं कि अगर स्टूडेंट्स मूल रचना फंडामेंटल स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं, किसी भी मेन बात उसकी समझ जाते हैं, तो वो किसी भी विषय को समझ सकते हैं। वो समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है? ये इनका स्पाइरल करिकुलम है कि भई आपके गोल्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिए, एक्शन लीजिए, आप जो है एविडेंस गैदर कीजिए, आप स्टडी कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, मॉडिफाई कीजिए एक्शन जो नया ज्ञान है उसके बेस पे और फिर से नए गोल बनाइए, फिर से प्लान कीजिए। तो इस तरीके से ये सर्पिल तौर पे आप चीज़ों को रिवाइज़ करते हुए, दोबारा चीज़ों को करते हुए आप अपना ज्ञान बेहतर तरीके से निर्मित, रिफाइंड और ज़्यादा गहन करते चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए सर्पिल पाठ्यचर्या को वो कहते हैं कि लगातार एक मूलभूत आइडिया को हम दोहराव करते हैं। छात्र नियमित अंतराल पर एक ही विषय का दोहराव करता है। धीरे-धीरे आपका पुनः निरीक्षण के साथ विषय की जटिलता बढ़ती जाती है, यानी और कॉम्प्लेक्स टास्क उसके अंदर हम करने लग जाते हैं और हमेशा नई लर्निंग को पुरानी लर्निंग से जोड़कर सीखेंगे तो ज़्यादा ब बढ़िया होता है, ज़्यादा याद रहता है। कैटेगराइज़ेशन, कैटेगराइज़ेशन मान लीजिए फ्रूट्स हैं, रेड फ्रूट्स हमने लिया, सेब लिए, लाल सेब, हरे सेब, इस तरीके से वो कैटेगराइज़ यानी कि चीज़ों को ढंग से अलग-अलग कैटेगरी में करके अगर हम पढ़ेंगे, तो उससे हमारा संप्रत्यय कॉन्सेप्ट ज़्यादा रिफाइन होता है, ज़्यादा बेटर समझ में आता है, इसकी बात इन्होंने की थी। इंटरेस्ट को सबसे बड़ा कि अगर रुचि होगी तो भाई बच्चा सीख लेगा, तो उससे सबसे बड़ा उद्दीपक माना इन्होंने। डिस्कवरी लर्निंग यानी खोज अधिगम, बच्चा खुद से खोजे उसको महत्वपूर्ण माना। स्कैफोल्डिंग टर्म हम ज़्यादातर वाइगोत्स्की से रिलेट करते हैं, मगर इस टर्म को सबसे पहले यूज़ किया था वो जेरोम ब्रूनर ने किया था। एक फेमस स्टेटमेंट है इनकी जो एग्ज़ाम में आती है, किसी भी विषय को हम एक बहुत ही इंटेलेक्चुअली ईमानदार वे में किसी भी बच्चे को जो किसी भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हो, उसको हम पढ़ा सकते हैं। ये फेमस डेफिनिशन इनकी आती है और देखिए डिस्कवरी लर्निंग बाय ब्रूनर जो 3 बात करते हैं, भई वो होती है आपकी इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। इनएक्टिव यानी ठोस वस्तुओं के साथ, कॉन्क्रीट चीज़ों के साथ सीखना, अनुभव बनाना, तो दैट इज़ एक्शन बेस्ड। जैसे यहाँ पर बच्चे जो है, यहाँ पर एक पिरामिड बना रहे हैं आपका ये मिट्टी के साथ, ठीक है? इसके बाद आता है आइकॉनिक। आइकॉनिक होता है चित्रात्मक, बच्चा चित्रों के माध्यम से यहाँ पर देखिए ट्रायंगल का चित्र बना रहा है। आइकॉनिक काजल, तो आइकॉनिक आपका जो है दृश्य से जुड़ा हुआ। लाइक मेमोरीज़ ऑफ जो है एक्सपीरियंस विद पिक्चर, तो ये इमेज बेस्ड होता है। इसके बाद होता है सिंबॉलिक यानी सांकेतिक, जिसमें हम लैंग्वेज, मैथ्स के सिंबल्स, ये अमूर्त होती है, भाषाएँ पे आधारित होती है। जैसे कि हम फिर त्रिभुज के फॉर्मूले यूज़ करें, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड लिखें, वो सारी बातें। ठीक है? अब ये अप्रोच जो दी थी, उसमें आपकी ये 3 इम्पोर्टेंट बात होती है, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। इनएक्टिव आपका भौतिक वस्तुओं से क्रिया, आइकॉनिक आपका मॉडल्स और चित्रों, पिक्चर्स की सहायता से क्रिया और सिंबॉलिक आपका एब्स्ट्रैक्ट रूप से सोचना। अब भाई देखिए एल्स अप्रोच यानी जो कि आपकी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूली शिक्षा 2023 में आया, उसके अंदर ये एल्प्स अप्रोच दे रखी है। भई ये अल्टीमेटली अप्रोच दी थी पामेला लिबिक ने, जो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थी। ब्रूनर की थियरी को इन्होंने थोड़ा-सा और आगे बढ़ा दिया था। इन्होंने कहा इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक को ई से हो गया आपका एक्सपीरियंस, अनुभव। ठोस मूर्त वस्तुओं के साथ जो बच्चा अनुभव करता है, ठीक है? मान लीजिए हमें उसे फ्रैक्शन सिखाना है, तो हम उसको रोटी देते हैं, पिज़्ज़ा देते हैं, ठीक है? और उसके ऊपर जो टुकड़े करता है, तो दैट इज़ एक्सपीरियंस। और जब हम ये दे रहे हैं और उससे जो हम बात कर रहे हैं दैनिक जीवन से जुड़ी हुई, आधा, पौना, ठीक है? और जो है 1/4 ये जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं उसके साथ, तो वो आपकी स्पोकन लैंग्वेज यानी दूसरा
उत्तर एल लैंग्वेज में आ जाएगा। पी होता है चित्र। अब जैसे मान लीजिए हम बच्चे को चित्र दे दिया और उससे हम कहें 1/4 में शेड कर, तो वो इस तरीके से जो करेगा तो वो पिक्चर है। एस आ गया सिंबल। अब अंत में बच्चा इस तरीके से लिखेगा 1/4, ठीक है? यानी कि मात्रात्मक और कर्मागत कॉन्सेप्ट्स के साथ प्रतीकों, सिंबल्स का यूज़ करेगा। ये अप्रोच एल्प्स अप्रोच आप देख सकते हैं। ये आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूली शिक्षा 2023 का जो आया उसमें बहुत अच्छी तरीके से ये एल्प्स अप्रोच लिखी हुई है, वहाँ पे समझाई भी गई है। एक्सपीरियंस, स्पोकन लैंग्वेज, पिक्चर्स, रिटन सिंबल। कमेंट में लिखिएगा एल्प्स अप्रोच किसने दी और आप किस और टॉपिक पे चाहते हैं एक और नई वीडियो। और ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ के साथ जुड़े रहिए मनु राठी यूट्यूब चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।